नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूर्वोत्तर में धमाल मचा रही है और किस तरीके से बीजेपी इससे घबराई हुई है। पहले मणिपुर से यात्रा ना निकले इसके लिए साजिश रची गई और उसके बाद जब यात्रा असम पहुंची तो वहां पर भी एफआईआर और तमाम तरह के अड़ंगे लगाए गए। इसके साथ साथ खबर यह आई कि किस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर अटैक भी किया गया है, हमला किया गया है और उसके बाद कांग्रेस ने यह साफ कर दिया कि ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। जो जनता का समर्थन मिल रहा है उससे बीजेपी साफ तौर पर घबराई हुई है। लेकिन अब राहुल गांधी एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। राहुल गांधी कब करेंगे खुलासा और क्या कुछ उस खुलासे में हो सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा बयान राहुल गांधी का सामने आया है। असम में जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की कोशिश हुई, साजिश हुई, उस पर राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। चलिए आपको सबसे पहले राहुल गांधी का बड़ा बयान सुनाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर किस साजिश के तहत हमला किया गया। क्योंकि हम देश को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो हिंदुस्तान के बाकी स्टेट जितने जरूरी है और नॉर्थ ईस्ट का जो इतिहास है, जो भाषाएं हैं, का जो कल्चर है, उसकी रक्षा करना हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ आरएसएस, बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। आरएसएस और बीजेपी कहते हैं कि हिंदुस्तान को दिल्ली से चलाया जाना चाहिए, एक भाषा हो, एक लीडर हो और जो बाकी भाषाएं हैं, जैसे आपकी भाषा है, तमिल भाषा है, बाकी प्रदेश है, इन सब को दिल्ली से चलाया जाए। हमारा कहना है कि नहीं, असम को दिल्ली से नहीं चलाया जाएगा, असम को यहां असम से चलाया जाएगा। तौर पर कह रहे हैं कि असम को दिल्ली से नहीं बल्कि असम को असम से चलाया जाए। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस की जो विचारधारा है उस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया और एक तरीके से हमला बीजेपी सरकार पर भी बोला। अब आप जान रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से न्याय यात्रा से राहुल गांधी को मिल रहे जन समर्थन से घबराई हुई है और इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की साजिश जो है, कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। अब ऐसे में राहुल गांधी क्या कुछ खुलासा करने वाले हैं और उससे पहले क्या कुछ जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है वो आगे आपको बताएंगे। लेकिन इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ऑनलाइन एडिटर हमारे अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमलेंदु जी, दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमलेंदु जी, जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश हुई, पहले मणिपुर में हमने देखा कि इजाजत ना देना, ग्राउंड को लेकर बवाल किया गया और उसके बाद जब इजाजत मिली उसके बाद भी तमाम तरह की चीजें जो हैं वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ की गई। आरोप लगाए गए कि यहां पर गड़बड़ी करने के लिए राहुल गांधी आए हुए हैं, तमाम तरह की बातें जो हैं वो की गई। लेकिन जब वहां मणिपुर में जनता का समर्थन मिला और राहुल गांधी ने जो तस्वीरें थी वो पूरी दुनिया को दिखाई कि यहाँ के हालात क्या हैं, यहां तक कि बीजेपी को बैकफुट पर आकर यह बताना पड़ा कि यहां पर जान बचाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अपनी नाकामी को भी मुख्यमंत्री को आकर एन बीरेन को बताना पड़ा कि हम यहां पूरी तरीके से नाकाम हैं। और उसके बाद जब यात्रा असम पहुंची वहां पर भी किस तरीके से हमले किए गए और एफआईआर की गई और हिमंत बिस्वा शर्मा लगातार जो है वो धमकी दे रहे हैं। अब कांग्रेस ने भी तो उनके बारे में खुलासा कर दिया है, लेकिन आगे भी इस तरह की जो साजिशें हैं वो रची जा रही हैं। अब इसी पर एक बड़ा खुलासा होने वाला है, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। लेकिन अभी जो माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो लखीमपुर पहुंची असम के, वहां पर भी अटैक किया गया, ये घबराहट है बीजेपी की। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है और घबराहट यही है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे बढ़ रही है
और पूर्वोत्तर में उसको जिस तरीके से जनता का समर्थन मिला, उससे भारतीय जनता पार्टी में घबराहट होना स्वाभाविक है। सबसे पहली बात तो ये कि चूंकि ये यात्रा मणिपुर से शुरू हुई, मणिपुर जो है पूरी दुनिया में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री अभी तक मणिपुर जाने का समय नहीं निकाल पाए हैं और राहुल गांधी ने मणिपुर से यही अटैक किया कि प्रधानमंत्री जो है अभी तक मणिपुर जाने का समय नहीं निकाल पाए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने भी जो था प्रधानमंत्री के ऊपर यही अटैक किया कि प्रधानमंत्री जो है लक्षद्वीप जाकर के फोटो सेशन करा रहे हैं, सारी दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन जो भारत का हिस्सा मणिपुर है, मणिपुर जो है प्रधानमंत्री अभी तक नहीं जा पाए हैं। तो मणिपुर से ये यात्रा शुरू हुई। मणिपुर से जिस तरीके से समर्थन मिला जनता का और लोगों को का विश्वास हासिल हुआ इस यात्रा को, उसके बाद नागालैंड में जिस तरीके से राहुल गांधी को समर्थन मिला और असम में जब ये यात्रा पहुंची तो असम में भी जबरदस्त इसको समर्थन मिला। उससे भारतीय जनता पार्टी में घबराहट होना स्वाभाविक है, चूंकि 25 सीटों में आती हैं पूर्वोत्तर से और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस ने यहाँ अच्छा प्रभाव डाला तो भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। मणिपुर की घटना के बाद स्वाभाविक तौर पे पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी का असर कम हुआ है और भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से बैकफुट पे आ गई है और इतनी बैकफुट पे आ गई है कि मिजोरम के चुनाव में प्रधानमंत्री जो थे वो 1 मिनट के लिए भी मिजोरम नहीं जा पाए और मिजोरम का उन्होंने कहीं जिक्र भी नहीं किया। मतलब दूसरे राज्यों में भी उन्होंने मिजोरम का कोई जिक्र नहीं किया। मिजोरम की जनता से उन्होंने कोई अपील भी नहीं की किसी भी तरीके की। तो ये जो है देखने में आया और जो मिजोरम के मुख्यमंत्री जो एनडीए में शामिल थे, उन्होंने ये तक घोषणा कर दी कि वो प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी की अब होने जा रही है। तो अब ये जिस तरीके से यात्रा निकली और असम में पहुंची, असम में इसको समर्थन मिला, उससे भारतीय जनता पार्टी का घबराना और बेचैन होना स्वाभाविक था। वो भारतीय जनता पार्टी हो रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री, उनके जो इस यात्रा को लेकर के बयान आ रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर, वो जिस तरीके का अटैक कर रहे हैं, उससे भी ये घबराहट जो है वो साफ तौर पे और ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की घबराहट स्वाभाविक है। न्याय यात्रा से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो अपने बयानों से इस बात को कहा जाए कि एक तरीके से बता रहे हैं कि उनके अंदर बेचैनी और घबराहट जो है इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के बढ़ती जा रही है। चलिए जी अमरिंदर जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि घबराहट जो है वो बीजेपी में साफ दिखाई दे रही है। जो भी नेता हैं वो किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जो हैं वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार यात्रा बढ़ रही है। यात्रा अरुणाचल प्रदेश पहुंच गई है और उसके बाद अब असम फिर से वापस जाएगी। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ये पूरी यात्रा को कर रहे हैं, जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है, साफ तौर पर यह दिख रहा है कि राहुल गांधी जो खुलासे की बात कर रहे हैं, पीछे एक बड़ी साजिश रची जा रही है। तो बताया जा रहा है कि राहुल गांधी बड़ा खुलासा करेंगे और सरकार भी हिलेगी और चुनाव भी पलटेगा। दीपक जी, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? जी देखिए, इस तरीके के हमले होना ये तो अपेक्षित ही था। एक तरह से ऐसा माना ही जा रहा था कि असम में जितनी होस्टाइल सरकार है, जितनी उग्र किस्म के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार आक्रामक रहे राहुल गांधी पे, ऐसा कुछ न कुछ हो सकता था। इसलिए आप देखिए कि पहले चरण का मतलब पहली जो इन्होंने यात्रा निकाली थी पिछले साल कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक, उसमें कहीं भी राहुल गांधी की यात्रा के खिलाफ न तो कहीं एफआईआर दर्ज हुई थी, न कोई ऐसी बड़ी शिकायत की थी या किसी मुख्यमंत्री ने रास्ता रोकने की कोशिश की। लेकिन यहाँ असम में यहाँ तक कि मणिपुर में भी देखिए, नागालैंड में देखिए, उसके बावजूद जब यहाँ पे असम में आई तभी एक तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के असम के, उनके तेवर नजर आ रहे थे कि इससे नाराज भी हैं और बौखलाए हुए भी हैं। इसलिए ऐसा लग भी रहा था कि कुछ न कुछ हो सकता है। तो अब जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के पहले उत्तरी लखीमपुर जिला जो है, वहां पर इनके कुछ बैनर्स जो है, कटआउट्स हैं, इसमें इसको तोड़फोड़ की गई, कुछ पोस्टरों को फाड़ा गया। और जयराम रमेश ने तो बड़ा क्लियर कट जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो किया है कि बीजेपी के गुंडों ने यह हरकत की है। बहुत ही साफ संकेत है। कांग्रेस ने अब तक इसकी शिकायत की है, एफआईआर की है क्या ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर नहीं की तो की जानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से राजनीतिक रैलियों को अगर रोका जाने लगेगा तो समझिए कि लोकतंत्र तो कहीं पर रहेगा ही नहीं। हालांकि असम में अपने आप में जो मुख्यमंत्री हैं बहुत ही अलोकतांत्रिक किस्म के हैं। ये अलग बात है कि पहले कांग्रेस के ही एक नेता हुआ करते थे, लेकिन जब से वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करके मुख्यमंत्री बन गए हैं तो कुछ ज्यादा ही वो उग्र हो गए हैं। लेकिन ये कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। हर किसी को अपनी बात कहने का जो होता है वो हक है, और ये एक परंपरा रही है। सारी दुनिया में लोकतांत्रिक देशों में परंपरा रही है कि आप सरकार के खिलाफ हो या जिसके खिलाफ भी चाहे, आप इस तरह के प्रदर्शन, धरना, रैलियां ये सब कर सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि इसमें अनावश्यक इसको तूल न दिया जाए, क्योंकि ये जो यात्रा निकल रही है ये बहुत ही अहिंसक तरीके से निकल रही है, शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही है। अब ये भी देख रहे हैं कि वहां पर लोग स्वयं आके मिल रहे हैं राहुल गांधी से,
आपने पिछले ये आज शायद 5वां दिन है, तो इस 5-6 दिन के अंदर अंदर आप देखिए कि हर जगह पर उनको जो रिस्पॉन्स मिल रहा है बहुत ही अच्छा मिल रहा है। किसी भी लोगों ने जो मिलने के लिए आ रहे हैं या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोई ऐसी गड़बड़ियां नहीं की हैं कि जिसके खिलाफ आप कोई आरोप लगाएं या कोई शिकायतें दर्ज करें। ये कोई बहुत अच्छी परंपरा नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि इस यात्रा को जारी रहने दिया जाए और जितने अच्छे तरीके से यात्रा निकलेगी उतना ही स्थानीय निवासियों को उतनी ही कम तकलीफ होगी। तो और अभी तक जो है इनका प्रदर्शन, कांग्रेस के रैली का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, कहीं पर कोई गड़बड़ी हुई नहीं है। तो ये अनावश्यक एक तरह का ये है। अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी क्या खुलासा करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन चीजों के ऊपर से पर्दा हटा सकते हैं कि आक्रमण किस लिए हुआ, क्यों हुआ। हो सकता है उनका मुख्य विषय कोई और हो, लेकिन ये तो इस बात का खुलासा होना चाहिए कि किन लोगों ने इस प्रकार से अटैक किया है, क्योंकि ये यात्रा कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है। 15 राज्यों में से तीन राज्य निकल गए हैं, असम में फिर वापस आएगी, आगे अभी और 12 राज्य बचे हैं। तो इस तरीके से जो वातावरण को खराब करना ये कोई उचित बात नहीं है। और स्वाभाविक रूप से अगर हमला हुआ है तो कोई विरोधी दल ने ही किया होगा, और हम समझ सकते हैं कि असम में अगर हमला किया होगा तो किन लोगों ने किया होगा। वही लोग कर सकते हैं जिनका सरकार का समर्थन जिन्हें है, जिनका संरक्षण है। तो वहां की भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि इस तरीके की हरकतें न करें, और अगर वो कहते हैं कि ये हमारे लोगों का काम नहीं है तो वहां उनकी सरकार है, उन्हें चाहिए कि इस बात का संज्ञान ले। जिस प्रकार से जोरहाट की पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेके FIR दर्ज की है राहुल गांधी के खिलाफ और इस यात्रा के खिलाफ, वैसे ही स्वतः संज्ञान लेकर, क्योंकि राहुल गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वहां की पुलिस और प्रशासन पर भी है, तो उन्हें ख्याल रखना चाहिए कि बहुत बड़ी राजनीतिक यात्रा है। हो सकता है कल आपको भी ऐसी कोई यात्रा निकालनी पड़ जाए। आप ये मत समझिए कि सारी जिंदगी आप ही सत्ता में रहेंगे। तो इस तरीके से एक अच्छे वातावरण में यह यात्रा निकले, क्योंकि इस यात्रा के उद्देश्य है वो भी बहुत पवित्र है। हर राजनीतिक दल कहता है कि हम लोगों को न्याय देना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी यही समझे कि कांग्रेस अगर न्याय दिला रही है लोगों को तो उसमें सहयोग किया जाए। इसमें आखिर क्या बुराई है? समन्वय और सौहार्द यही जो होता है एक तरह से लोकतंत्र की आत्मा है। और मुझे लगता है कि इस यात्रा में इस तरीके की हरकतें होना बहुत ही निंदनीय है। किसी की भी यात्रा में ऐसा नहीं होना चाहिए, केवल कांग्रेस क्यों, कोई भी पार्टी अगर यात्राएं निकालती है, धरना देती है, प्रदर्शन देती है, वो अहिंसक होना चाहिए और उसके साथ किसी भी प्रकार की इस तरीके से मतलब तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए या कोई हिंसक घटना नहीं होनी चाहिए। आंचल जी। जी, और कांग्रेस का ये भी कहना है कि जिस तरीके से FIR की गई है असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, मुख्य जो संयोजक थे उनको लेकर, लेकिन अब अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस लगातार सवाल खड़ा कर रही है और ये बता रही है, दावा कर रही है कि बीजेपी की तरफ से यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है, और जिस यात्रा से जिस रूट से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली वहां से अमित शाह का भी काफिला जा रहा था, और कांग्रेस ये कह रही है कि अगर अमित शाह का काफिला जा सकता है तो क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहां से नहीं निकल सकती है। तमाम तरह के सवाल जो है वो कांग्रेस की तरफ से दागे जा रहे हैं। अब ऐसे में जयराम रमेश ने एक बड़ा बयान दिया है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि एक बड़ा खुलासा राहुल गांधी करेंगे 23 जनवरी को, और क्या कुछ होगा उस खुलासे में, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। गुवाहाटी में वो कहा होगा, मैं आपको आज शाम तक या कल सुबह तक आपको जानकारी भिजवा दूं। पर 23 तारीख को हम गुवाहाटी में हैं। गुवाहाटी में राहुल जी का एक इंटरेक्शन होगा युवा न्याय को लेकर, रोजगार बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा प्रणाली को लेकर युवकों से के साथ वो मुलाकात करेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। तो ये रहा अगले 2-3 दिनों का कार्यक्रम। आज दोपहर को 3 बजे राहुल जी ईटानगर पहुंचेंगे। ईटानगर में एक पद यात्रा होगा और एक पब्लिक मीटिंग को भी संबोधित करेंगे राहुल जी। तो अमरेंदु जी, आपने सुना जयराम रमेश ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और बताया ये जा रहा है, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि राहुल गांधी कोई बड़ा खुलासा भी इस दिन कर सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी हर राज्य में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जी, और 23 तारीख उन्होंने असम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अपना दिन चुना है। अब जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं और सूत्रों के हवाले से जो आपने बताया खबर आ रही है, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी कोई बड़ा जो है खुलासा असम में कर सकते हैं। असम असल में अब कांग्रेस के निशाने पर है, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर के असम में कहा कि सबसे भ्रष्ट
मुख्यमंत्री जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, ये कहा उन्होंने। तो इससे अब ये साफ जाहिर है कि असम अब कांग्रेस के निशाने पे है और असम के मुख्यमंत्री को लेकर के राहुल गांधी कोई बड़ा खुलासा जो है या भारतीय जनता पार्टी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी कोई बड़ा खुलासा 23 तारीख की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी कर सकते हैं। क्योंकि जयराम रमेश भी जो इशारा दे रहे हैं वो यही इशारा दे रहे हैं कि राहुल गांधी 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बड़ी बात कहने वाले हैं या कोई बड़ी चीज़ जो बताने वाले हैं। अब वो बड़ी बात क्या होगी, किस बात को लेकर के होगी, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लेकर के होगी, राहुल गांधी की राजनीति को लेकर के होगी या हिमंता बिस्वा शर्मा की राजनीति को लेकर के होगी, ये तो अब राहुल गांधी जब बताएंगे, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें मालूम पड़ेगा। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कयास यही है कि इंडिया गठबंधन को लेकर के भी कोई बड़ी बात राहुल गांधी कह सकते हैं, कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं और कोई बड़ा खुलासा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लेकर के भी हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 22 तारीख को जो अयोध्या में कार्यक्रम होना है उसके बाद ये राहुल गांधी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जी। तो इस लिहाज से भी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की हो सकती है कि 22 जनवरी के बाद देश की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी जिस तरफ ले जाना चाहती है, राहुल गांधी उस राजनीति का मुख जो है वो किस तरीके से अपनी तरफ मोड़ते हैं और राजनीति की दिशा जो है किस तरीके से राहुल गांधी बदलते हैं। इस लिहाज से भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है राहुल गांधी की 23 तारीख को। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी जो है उस दिन 22 जनवरी जो है उस दिन वो शंकर की जो स्थली है वहाँ वो रहेंगे और वहाँ जो है वो पूजा अर्चना जो करेंगे। अब ये एक संदेश जो मुझे लगता है कि राहुल गांधी यहाँ से भी दे रहे हैं कि राहुल गांधी जब ओरिजिनल शंकर जो है उनकी जन्मभूमि जो है वहाँ जब जा रहे हैं और वहाँ जाकर के वो जब करेंगे अपनी पूजा अर्चना, तो इसका मतलब ये संदेश उन्होंने दे दिया, क्योंकि वो स्वयं को शिव भक्त कहते भी रहे हैं राहुल गांधी लगातार। तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को एक करारा जवाब जो है वो राहुल गांधी की तरफ से होगा। तो अब देखना ये होगा कि 23 तारीख को राहुल गांधी क्या खुलासे करते हैं, किस तरीके से बातें रखते हैं और क्या नई बातें जो राहुल गांधी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से असम में चीज़ें बढ़ रही हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरीके से पहले कह दिया था कि साहब मैं पुलिस की सुरक्षा नहीं दूंगा और उस रास्ते से नहीं निकलने दूंगा, बाद में गिरफ्तार कर लूँगा, तो एक चीज़ तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने करके दिखा दी है कि कल जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि लखीमपुर जिले में हमले हुए हैं और जयराम रमेश ने खुल के कहा कि भारतीय जनता पार्टी के गुंजों ने किए, गौरव गोगोई ने भी जो कहा कि भाई हिमंता बिस्वा शर्मा अपने गुंजों को काबू में करो, जिस तरह की उन्होंने बातें कही हैं। तो इससे एक चीज़ तो साफ जाहिर होती है कि कांग्रेस ये मान के चल रही है कि ये हमले जो हैं वो प्रायोजित है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे हमले करा रही है। अगर ये बातें ठीक है और भारतीय जनता पार्टी इन हमलों के पीछे है और अगर नहीं भी है तो भी संदेश यही जा रहा है देश के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी ने इस यात्रा के ऊपर हमले कराना शुरू कर दिए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए काफ़ी खतरनाक चीज़ हो सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपनी इस रणनीति पर पुनर्विचार करने की सख्त आवश्यकता है कि ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बनना शुरू हो जाए। और जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस जो इस मसले को, इन हमलों को अपने पक्ष में बढ़ाने के लिए काम करेंगे और करना भी चाहिए, कोई भी राजनीतिक दल वो करेगा। जब भारतीय जनता पार्टी राजनीति से प्रेरित होकर इस यात्रा पर हमले करवा सकती है जैसा कि कांग्रेस का आरोप है, तो कांग्रेस क्यों नहीं इसका जो है राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करेगी। तो ये अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से रुकती है और इस यात्रा का किस तरीके से उससे प्रतिरोध करती है। जाहिर सी बात है कि चूंकि राजनीतिक यात्रा है, राजनीतिक व्यक्ति यात्रा कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के खिलाफ यात्रा कर रहा है और लगातार राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि सरकार में चूंकि अन्याय बढ़ा है तो न्याय का हक मिलने तक ये यात्रा जारी रहेगी। तो ये यात्रा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ है। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से राहुल गांधी की जो बातें इस यात्रा के जरिए कर रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी निपटती है, ये देखने वाला जो है होगा आने वाले समय में। आंचल जी अमलेंदु जी, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र कुमार, उन्होंने इससे पहले एक बड़ा खुलासा किया हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर। ये बताया कि उनकी पत्नी किस तरीके से कह रही थी कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं लेकिन मैं आपके लिए जान तो दे सकती हूं, जेल नहीं जा सकती। एक बड़ा खुलासा उनके द्वारा किया गया था। इसके साथ ही उनके द्वारा यह भी कहा गया था कि मेरे पास वीडियोज भी हैं। अब ऐसे में क्या कुछ खुलासा असम में हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जयराम रमेश ने कहा कि हम गुवाहाटी में होंगे और इस दिन बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, तो अब कयास लगाए जा रहे हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर हो सकता है या बीजेपी को लेकर हो सकता है, इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चा चलेगी। और जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को, उसके बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की होगी और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ईवीएम का मुद्दा भी छाया हुआ है और 24 तारीख को ईवीएम पर भी बड़ा खुलासा करने
करने की बात कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के द्वारा। तो क्या कुछ होगा 23 जनवरी को? बताया जा रहा है कि चुनाव भी पलट सकता है और सरकार भी हिलेगी। इतना बड़ा खुलासा राहुल गांधी करने जा रहे हैं। दीपक जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस खुलासे को लेकर और जिस तरीके से अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर? देखिए, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि एक मेरा अंदाज है, कयास की बात है ये, कि शायद राहुल गांधी यहाँ पर जो बात करेंगे असम में, वो असम राज्य के बारे में ही करेंगे। और जिस प्रकार से हेमंता बिस्वा शर्मा ने उनको छेड़ दिया है, तो अब वो छोड़ेंगे नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे, और कोई ना कोई बड़ा मामला जो है वो सामने आ सकता है। देखिए, भूपेंद्र बोरा के पास जो जानकारी थी, उन्होंने उस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि ये बात मैं आज पहली बार आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी तक वो बात जो है उन्होंने इस बात को दबा कर रखा हुआ था, कभी भी इस चीज का खुलासा नहीं किया था। लेकिन चूंकि अब इनके कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, हमले भी हो रहे हैं, तो अब ये उनका भी हक बन जाता है कि बातों को पूरा खोलकर सामने रख दें। देखिए, असम जो है वो, जैसा कि अमलेंदु जी ने बोला कि निशाने पर है ही, असली बात यह है कि यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण है कि 14 सीटें हैं। तो 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ लोकसभा के हिसाब से भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। उन्हें असली डर ये है कि अगर यहाँ पे प्रदर्शन खराब होता है तो उसके बाद हो सकता है कि आगे पीछे उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जा सकती है। इसलिए वो इसको बहुत ज्यादा मामले को भी तूल दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि असम से निकल जाने, जैसा मैंने पहले राउंड में कहा कि समझदारी तो इसी में थी कि वो शांतिपूर्ण इस यात्रा को निकल जाने देते। अनावश्यक उन्होंने जो पहले से धमका दिया कि अगर रास्ता बदला गया तो हम एफआईआर कर देंगे, मैं सीधे गिरफ्तार करूंगा वगैरह वगैरह, तो ये जो बातें हैं ये करनी नहीं चाहिए थी। अब इसके कारण ये हो गया है कि कांग्रेस भी उतनी ही हमलावर हो गई है। पहले ही राहुल गांधी तो सभा वो बता ही चुके थे कि कितने सबसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री हैं वगैरह वगैरह। अब मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में रहते हुए जो हेमंता बिस्वा शर्मा का कैरियर जो था, उस दौरान अगर कुछ चीजें हुई होंगी तो वो भी सामने आ सकती हैं। जिस प्रकार से भूपेंद्र बोरा ने बताया कि वो पहले तो ये दोनों पति पत्नी भी कहते थे कि कांग्रेस में आजन्म रहेंगे और राहुल गांधी या सोनिया गांधी के प्रति वफादार रहेंगे, उसके बाद बदल गए। तो ऐसे बहुत सारे संस्मरण और अनुभव राहुल गांधी के पास होंगे हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर। वो बातें अगर सामने आती हैं तो हेमंता बिस्वा शर्मा की इमेज को है बड़ा धक्का वहां पर पहुंच सकता है। अब मूल मुद्दा यह है कि 2024 में अच्छा प्रदर्शन करना बहुत आवश्यक हो गया है हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए, तभी वो अपना पद भी बचा सकते हैं। वहां पर जो है अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, देखिए अब हो ये गया है कि 25 में से 14 सीटें, मतलब नॉर्थ ईस्ट में जो 25 सीटें हैं उसमें से 14 सीटें अकेले असम में है। बाकी जगहों पे भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। शेष जो 6 और राज्य है, अगर असम में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, मान लीजिए हेमंता बिस्वा शर्मा ने, मान लीजिए कि 14 में 13, 12, 11, 12, 13 भी अगर ले आते हैं और उसके बाद 1, 2, 3 सीटें जो है अन्य राज्यों से ले आते हैं, तो भी उनके साख बच जाएगी। क्योंकि अब इन्हें केवल असम से जोड़ के नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि ये नेडा के भी प्रमुख है, जो नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है शायद उस संस्थान का नाम, उसके भी वो एक तरह से इंचार्ज है, प्रभारी है। तो उनके लिए एक तरह से पॉलिटिकल दायित्व भी उनका हो गया है कि सभी जगह से बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। लेकिन इनकी दिक्कत हो रही कि जब से चाहे मणिपुर में गड़बड़ हुई हो, बाकी जगह हुई हो, तो उसके बाद से नहीं जा रहे हैं। बीच में आपको याद होगा कि असम और मिजोरम की पुलिस के बीच भी आपस में तनातनी हो गई थी, मुठभेड़ हो गए थे। तो शेष राज्यों में हेमंता बिस्वा शर्मा लंबे समय से गए हैं या नहीं है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, शायद वो नहीं गए हैं। तो 2024 के पहले हेमंता बिस्वा शर्मा इस पूरे के पूरे क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट में कैसा प्रदर्शन, कितनी सीटें दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया, उनके अपने कैरियर के हिसाब से। और ये भी याद रखिए कि उनके कैरियर के साथ साथ उनका बाकी जो मामला है शारदा चिटफंड वाला, वो भी जुड़ा हुआ है। तो अगर इस तमाम तरीके से होता है तो उनकी न केवल छवि खराब होगी, न केवल पद जा सकता है, बल्कि मामला भी खुल सकता है। अगर 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं रही तो उनका संरक्षण भी खत्म हो सकता है। इसलिए हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि इसके साथ वो चाहे एफआईआर कराए, यात्रा को रोकें, जो भी करें, ये असली महत्वपूर्ण है। लेकिन 2024 का निश्चित रूप से जो अभी 24 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। इसी सब संदर्भों में मुझे लगता है कि वो इसी विषय पर ज्यादा बोलेंगे, हेमंता बिस्वा शर्मा और असम की राजनीति पे। हाँ चलिए।
जी दीपक जी, 23 तारीख को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बड़ा खुलासा जो है वो कर सकते हैं। और जैसा कि कयास लगाया जा रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर, बीजेपी की राजनीति को लेकर और इसके साथ ही इंडिया गठबंधन को लेकर इस पर जो चर्चा है वो होगी। और इसके साथ ही जिस तरीके से अभी जो कुछ भी असम में हुआ, मणिपुर में हुआ, उसको लेकर कांग्रेस लगातार दावा कर रही है और ये बता रही है कि बीजेपी कैसे घबराई हुई है। अब अगर असम की राजनीति की बात की जाए तो बहुत कुछ साफ हो गया है और जिस तरीके से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने खुलासे किए हैं, अब बताया जा रहा है कि इसी कड़ी में कोई और भी बड़ा खुलासा हो सकता है। लेकिन इससे पहले आगे चर्चा करें, आपको सुनाएंगे गौरव गोगोई का एक बड़ा बयान। असम में जिस तरीके से यात्रा को रोका गया, हमला किया गया, एफआईआर किया गया, उस सब को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं, सुनिए। दोस्तों, जहां पर हम इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा असम की सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक इतिहास और लोगों के बीच में जो समन्वय का जो वातावरण है हम प्रकाशित कर रहे हैं, उसी तरफ उसके विपरीत यहां की भाजपा सरकार अपनी छोटी मानसिकता को बार बार लोगों के सामने ले जा रहे हैं। भूपेंद्र बोरा जी ने कहा कि आज राहुल गांधी जी ने वीर लासित बोरफुकन पर की प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण किया, वीर बिरसा मुंडा के प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण किया, विभिन्न पवित्र स्थान पर जाकर वो प्रार्थना कर रहे हैं शांति और अमन के लिए। लोग खुलकर हमारे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, राहुल जी के साथ सेल्फी ले रहे हैं। और वहीं पर उसके विपरीत भाजपा सरकार लोगों को कष्ट दे रही है। पेट्रोल पंप में तेल नहीं, महिलाओं को झूठे दिलासे दिखाकर सरकारी शिविरों में 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बंद करके रखा है। अमलिंदु जी, ये बड़ा बयान गौरव गोगोई का सामने आ रहा है। किस तरीके से वो ये बता रहे हैं कि एक तरफ राहुल गांधी की लोकप्रियता आप देखिए, लोग उनसे मिलना चाह रहे हैं, सेल्फी लेना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी लोगों को कष्ट दे रही है, ना उन्हें पेट्रोल मिल रहा है, महिलाओं को शिविरों में रखा गया, और किस तरीके के हालात हैं। और बीजेपी ये कह रही है कि भारत जो है वो विकसित हो गया है और किस तरीके से यात्राएं निकाली जा रही है, विश्वगुरु बनाने की बात की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ भारत के जो लोग हैं उनके हालात क्या हैं वो बयां कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। देखिए, ये सही बात बयां कर रहे हैं और जिस तरीके की सब चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से सब बयानात आ रहे हैं और विकसित भारत यात्रा जिस तरीके से निकल रही है, उस यात्रा को लेकर के भी हो रहा है। अब आज ही एक जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है कि जो नोएडा के एक सांसद हैं, मंत्री भी रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर महेश शर्मा, उनका जो है वो किसी गांव में पहुंचे तो वहाँ नागरिकों ने उनका बहिष्कार किया और वहाँ नारे लगाए कि वापस जाओ, और बीजेपी मुर्दाबाद के वहाँ नारे लगाए। और आप सुन सकते हैं कि मतलब वो शब्द यहाँ इस्तेमाल नहीं किया जा सकते जो नागरिक जो है वो सांसद महोदय के लिए कह रहे हैं। तो जिस तरीके से मतलब एक तरीके से आप जनता का पैसा जो बर्बाद करके आप ये विकसित भारत यात्राएं जो आप निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जिस तरीके से गौरव गोगोई बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि गौरव गोगोई चूँकि असम से ही आते हैं और असम जो है वो कांग्रेस के निशाने पे है। अब हेमंता बिस्वा शर्मा के सामने असल में दोहरी चुनौती है। जब पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था तो हेमंता बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं थे, वहाँ चेहरा थे सर्बानंद सोनोवाल, जिस बात को कल जो थे वो भूपेंद्र बोरा जो थे वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। तो अब मुख्यमंत्री बनने के बाद ये लोकसभा चुनाव जो है ये भारतीय जनता मतलब ये हेमंता बिस्वा शर्मा का एक तरीके से कहा जाए वो लिटमस टेस्ट होगा। तो अब हेमंता बिस्वा शर्मा के सामने तो परेशानी ये है कि अगर लिटमस टेस्ट में खड़े नहीं उतरे तो मोदी जी, अमित शाह जी बाहर कर देंगे पार्टी से निकाल के, तो फिर कहाँ चीफ मिनिस्टर रह जाएंगे, कांग्रेस में जाने का रास्ता नहीं बचेगा। तो हेमंता बिस्वा शर्मा के सामने असल में दोहरी चुनौती, एक तरफ उनको साबित करना है कि वो अमित शाह और मोदी के बहुत विश्वास पात्र भी हैं, और ये भी साबित करना है कि उनको मुख्यमंत्री बना के मोदी जी और अमित शाह जी ने जो है कोई गलती नहीं की थी, वो उनका फैसला सही था। चूँकि अगर भारतीय जनता पार्टी को असम में नुकसान होता है लोकसभा चुनाव में तो
फिर सर्बानंद सोनोवाल का गुट जो है वो हेमंता विश्व शर्मा के ऊपर हावी हो जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो हैं उनको बताया जाएगा कि आप लोगों ने इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना के गलती कर दी थी। अब मुझे लगता है कि जो 23 तारीख की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हो सकता है कि उसमें हेमंता विश्व शर्मा से जुड़े हुए कुछ मसले जो हैं वो लेकर के राहुल गांधी सामने आए। चूँकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से असम में घुसते ही सीधा सीधा जो अटैक किया कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा है, तो हो सकता है कि 23 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंता विश्व शर्मा को लेकर के भी राहुल गांधी कोई बड़े खुलासे करें, जो कि लोकसभा चुनाव में जो है असम में जो है वो कांग्रेस को कुछ फायदा ले और भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नुकसान पहुंचाए। तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए अब जो है वो सबकी निगाहें 23 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी राहुल गांधी की उसमें टिकी हुई हैं और कुछ सूचनाएं जो हो सकता है राहुल गांधी जो है इंडिया गठबंधन को लेकर के भी वहाँ से कुछ घोषणा करें, नई घोषणाएं कुछ करें कि इंडिया गठबंधन को लेकर के क्या हो रहा है, किस तरह की चीज़ें हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो है वो असम की राजनीति बहुत दिलचस्प होने जा रही है। साथ साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है उसको जिस तरीके से पूर्वोत्तर में समर्थन मिल रहा है और आगे जो कई राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य पड़ेंगे जहां से यात्रा निकलेगी, तो ये क्या असर डालती है इसका भी होगा। और सबसे बड़ी बात जो है मैंने पहले भी कही, मैं फिर दोहराऊंगा कि 22 जनवरी के अयोध्या के कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उससे इस देश की दिशा किस तरफ जा रही है, राहुल गांधी किस राजनीति को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का किस तरीके से काट राहुल गांधी के पास है, ये सारी चीज़ें 23 तारीख की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ चलिए जी अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। और दीपक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे तमाम जो दर्शक हैं आपका भी धन्यवाद। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को समर्थन मिल रहा है, राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं वहां पर हुजूम देखने को मिल रहा है और इसके साथ साथ लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं घंटों घंटों। राहुल गांधी कितनी ठंड में सड़क पर खड़े होकर राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा जहां से भी गुजर रही है लोग वहां पर उनका अभिवादन कर रहे हैं। अब ये सब कुछ देखकर बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है, साजिशें रची जा रही हैं, ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। अब ऐसे में 23 तारीख को कांग्रेस एक बड़ा खुलासा करने जा रही है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। डीबी लाइव पर भी आप देखेंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी ने सब तमाम मुद्दों पे जो वो चर्चा करेंगे और किस तरीके से वो खुलासा करेंगे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी डरी क्यों है, घबराई क्यों है, क्योंकि वो तो ये कह रही थी कि अन्याय यात्रा है, तोड़ो यात्रा है, लेकिन अब जब जनता का समर्थन मिल रहा है तो बीजेपी घबरा क्यों रही है? घबरा इसीलिए रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव में इसका बड़ा असर पड़ने जा रहा है और चुनाव भी पलटने जा रहा है, इसीलिए बीजेपी के अंदर घबराहट है। अब देखते रहिए आप तमाम जो खबरें हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी हुई और देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरें आप डीबी लाइव पर देखते रहिए। मैं आंचल आपसे चाहूंगी जाने के लिए इजाजत।